हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटोमेटिक। एंड आज मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ जो है कि स्पार्क प्लग की अनबॉक्सिंग। स्पार्क प्लग होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या होती है, एंड मैं आपको बताऊंगा कि स्पार्क प्लग खराब होता है तो पता कैसे करते हैं कि स्पार्क प्लग खराब हो चुका है, इसके टाइप क्या क्या होते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि स्पार्क प्लग की रेंज मतलब प्राइस क्या क्या होती है। स्पार्क प्लग मैंने बेसिकली 80 रुपीज़ का लिया है, पास में ही ऑटोमोबाइल की शॉप से मैंने ये बाय किया है। ओके, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, चलो पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। एंड ओके, ये मैंने लिया है, ये चैंपियन कंपनी का है, आप देख सकते हैं। ओके, इस पर लिखा हुआ है, देखिए आप, चैंपियन। ओके, ये है BS6 रेडी स्पार्क प्लग। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस। ओके, सो देख सकते हैं, देखिए ये होता है स्पार्क प्लग जो आपके बेसिकली गैसोलीन एंड पेट्रोल इंजन में यूज होता है ये। ओके, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो सिलेंडर हेड में फिट होती है IC इंजन के। एंड इसका काम है इलेक्ट्रिकल करंट को इग्निशन सिस्टम से कंबशन चैम्बर में डिलीवर करना। तो इसका फंक्शन है कि एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करता है ये। एंड जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है ऑब्वियसली उसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये स्पार्क जनरेट करता है एंड एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट, मतलब आपको एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करता है। तो मैं आपको एक छोटी सी एनिमेशन वीडियो भी दिखा दूँ जिसमें आपको पता लग जाए कि कैसे वर्क करता है। तो जल्दी से हम एनिमेशन वीडियो देख लेते हैं गाइस। ये आपके सबसे स्पार्क प्लग देख लीजिए। अभी मैं इसके कंपोनेंट्स और इसके सब कुछ आपको बताऊंगा गाइस, बने रहिए मेरी वीडियो में। सो गाइज, ये 2 स्ट्रोक इंजन है आपका, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे ही पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा है ये स्पार्क इग्निशन होगा एंड ये फ्यूल गाइस, एनिमेशन वीडियो में आपने वर्किंग देखी ली होगी, तो हम बात कर लेते हैं अब इसके एनिमेशन वीडियो आपने देखा होगा कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, सो हम बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, फील करते हैं कि इसके कंपोनेंट्स जो स्पार्क प्लग होता है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसका यूज क्या क्या होता है। बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो ये हमारा स्पार्क प्लग है। ठीक है, ऊपर आप इसका क्रॉस सेक्शन व्यू भी देख सकते हैं, जो मैं उसकी इमेज लगा दूंगा जिसमें आप उसका क्रॉस सेक्शन व्यू देख सकते हैं, जो कि अंदर से आपको दिखाएगा कि ये कैसा कैसा होता है। सो इस पार्ट को हम टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, टर्मिनल नट बोलते हैं। यहाँ पर हाई वोल्टेज आता है, जो इग्निशन कॉइल होती है वहां से हाई वोल्टेज आता है, जिसकी रेंज अप्रोक्स 20 to 40,000 वोल्ट होती है। इसमें इस नट पे, इस टर्मिनल नट पे 20 to 40,000 हाई वोल्टेज आता है। ठीक है, जो एक अंदर इलेक्ट्रोड होती है उसकी हेल्प से वो पास होता है। ठीक है, वो जो आपका वोल्टेज आएगा, करंट आएगा, वो उस इलेक्ट्रोड की हेल्प से पास होगा। और उसके नीचे होता है ये रजिस्टर, एक रजिस्टर लगा होता है जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को कम करता है। तो ये इसका पासेज होता है कि इलेक्ट्रोड से पास हो रहा है, देन ये रजिस्टर में जा रहा है। तो ये पार्ट जो होता है वो इसका इलेक्ट्रिकल टर्मिनल नट होता है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया, ये इसका है टर्मिनल नट हो गया। फिर ये पास होके नीचे इसके नोज तक आता है, बेसिकली इंसुलेटर टिप तक आता है। ये जो होता है ये इंसुलेटर टिप होती है यहाँ पर, ये मैं आपको पूरा भी बताऊंगा। ठीक है, तो हम पहला कंपोनेंट का, इसका पहला जो है कंपोनेंट वो हम देख लेते हैं कि टर्मिनल नट होता है। ठीक है, अब देखो इसमें गैप है, अभी देखो इसमें गैप है, जो इलेक्ट्रोड जो आपकी ग्राउंड इलेक्ट्रोड होती है उसके बीच में होता है। ठीक है, एंड इस गैप को इलेक्ट्रोड गैप बोलते हैं। ये जो गैप है ये आपको दिख रहा होगा, शायद मैं दिखा पा रहा हूँ, ये जो गैप है इसको इलेक्ट्रोड गैप बोलते हैं। एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा वोल्टेज रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको बहुत ध्यान से इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब पूरी डिजाइन इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये गैप जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपको वोल्टेज रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वोल्टेज को जंप करना पड़ता है इस ग्राउंड इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ये थ्रेड्स। ठीक है, ये थ्रेड्स जो आपको दिख रहे हैं, ये थ्रेड्स, इसको स्क्रू थ्रेड्स बोलते हैं। ये स्पार्क प्लग को इंजन में फिट करने में हेल्प करते हैं, तो इसको थ्रेड लेंथ बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसको थ्रेड लेंथ बोलते हैं इतना, और ये थ्रेड्स होते हैं। तो ये स्पार्क प्लग को फिट करने के काम आते हैं इंजन में। बेसिकली इसको फिट तो आप करेंगे ना, जो आपका ऊपर सिलेंडर होगा, सिलेंडर हेड होगा, उसमें फिट करेंगे ना। ठीक है, तो ये उसमें हेल्प करता है। उसके बाद ये है वॉशर, ये वॉशर होता है। एंड देन ये आउटर केसिंग होती है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आउटर केसिंग होती है। एंड उसके ऊपर जाएं तो ये हेक्स नट है, ये हेक्स नट दिख रहा है ना, ये हेक्सागोनल शेप जो है ये हेक्स नट है। एंड ये स्पार्क प्लग को इंजन में टाइट करने में काम आता है। ठीक है, टाइट करेंगे ऑब्वियसली, फिक्स करेंगे ना, क्योंकि इसको फिक्स करना ही पड़ेगा।
तो इसको फिक्स करने के लिए और बाद में इसको निकालने लूज करने के लिए इसका काम होता है। एंड अब ये जो व्हाइट पार्ट है जो इसके ऊपर है, इसको इंसुलेटर सेरामिक बोलते हैं, ठीक है। एंड इस इंसुलेटर का काम होता है वोल्टेज को लीक होने से बचाना, ठीक है, फ्रॉम द टॉप, जो आपका लाइक शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है ये, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो वोल्टेज लीकेज होगा और ये डायरेक्टली ग्राउंड इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आ जाएगा एंड शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस होता है। ये बेसिकली स्पार्क प्लग आपको दिख रहा है ना, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, आप जाके ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर ये आपको जो ये दिखेगा इंसुलेटर सेरामिक दिखेगा, ठीक है। एंड ये रिब शेप होती है, ये जो शेप है, जैसे आप सोचेंगे कि ये शेप क्यों दी है, इसके पीछे भी रीजन होता है। आप ट्रांसफार्मर में जाके देखिए ये शेप सेम रहती है, ये रिब शेप होता है टू इंक्रीज द पाथ दैट इज रिक्वायर्ड। अगर इसको सिंपल शेप बना देंगे तो पाथ शॉर्ट हो जाएगा, तो इसको पाथ को बढ़ाना होता है जो रिक्वायरमेंट होती है बाय द वोल्टेज। इफ इसको स्ट्रेट बना देंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द वोल्टेज बहुत कम होगा ग्राउंड का। सो हम टर्मिनल को टॉप से कनेक्ट करते हैं, इस टर्मिनल को टॉप से कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज ट्रेवल करता है अलोंग द इलेक्ट्रोड, ठीक है। देन ये रजिस्टर रिड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल में। इसके बाद जो इलेक्ट्रोड होती है ना, ये आपको क्रॉस सेक्शन में दिख जाएगा, क्रॉस सेक्शन व्यू में ये ब्लैक इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रजिस्टर होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को एंड नॉइस को रिड्यूस करता है। तो ये बेसिकली इसका काम हो गया। इलेक्ट्रोड क्या करती है, रजिस्टर क्या करता है, ठीक है, आपका ये व्हाइट पार्ट क्या कर रहा है, ठीक है। सो ये इंसुलेटर नीचे तक होता है एंड आप ऊपर सेक्शन पिक में देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड को इंसुलेट करता है, ठीक है। जो आपकी सेंट्रल इलेक्ट्रोड होगी ब्लैक कलर की, जो मैं इलेक्ट्रोड बता रहा हूँ, ये इसको इंसुलेशन का भी काम करता है। लाइक करंट वोल्टेज आता है ऊपर टर्मिनल से नीचे एंड ये जो जंप करता है गैप को, सो रीजन है गैप का कि हाई वोल्टेज एयर को आयनाइज करती है, ठीक है। अब आप देखिए ये जो आपका ये इलेक्ट्रोड यहाँ तक आ गई, ठीक है। उसके बाद ये आपका ग्राउंडेड इलेक्ट्रोड हो गई, तो ये गैप है। तो यहाँ से जब वोल्टेज हाई वोल्टेज आएंगे वो एयर को आयनाइज करेंगे, आयनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो जब एयर को आयनाइज कर लेगा तो ये कंडक्टर का काम करेगा, ठीक है। तो जब कंडक्टर का काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज इजी, ठीक है, बट जिससे कि स्पार्क प्रोड्यूस होगी जो बहुत ही हाई एनर्जी एंड टेम्परेचर की होगी। तो ये गैप का काम ये है। ये ग्राउंडेड इलेक्ट्रोड को ग्राउंडेड इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये ग्राउंडेड है। मतलब इसको ग्राउंड इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं, हम सुन तो लेते हैं कि ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड है, तो ग्राउंड का मतलब है क्योंकि ये इंजन से कनेक्टेड है, मतलब ये इंजन में फिटेड है ना, इंजन पर ग्राउंडेड है। एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो लव्स टू फ्लो टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा थंडरस्टॉर्म वगैरह आते हैं तो वो जैसे कि ग्राउंड में अर्थिंग, बेसिकली वो अर्थिंग का काम होता है, तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसफर होते हैं जमीन के लिए ग्राउंड पे, ठीक है। वही सेम यहाँ पे हो रहा है। इंजन ग्राउंड हो गया आपका, ये इलेक्ट्रोड इंजन ग्राउंडेड है तो आपकी इलेक्ट्रोड इंजन से कनेक्टेड है तो ये ग्राउंडेड हो गई। अब बात कर लेते हैं रीच की। रीच सुना होगा आपने, ये कुछ नहीं होता बल्कि डिस्टेंस होती है लोएस्ट पार्ट ऑफ द थ्रेड, यहाँ से लेके लोएस्ट पार्ट ऑफ द थ्रेड टू द वॉशर। ये वॉशर जो लगा हुआ है ये वॉशर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसको रीच बोलते हैं। अब ये रीच क्यों इंपॉर्टेंट है, जब भी हम अपनी गाड़ी में बाइक में अपना स्पार्क प्लग चेंज कराने जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका कुछ मेजरमेंट रहता होगा ना कि हाँ ये वाला स्पार्क प्लग लगाना है, इतनी थ्रेड लेंथ होनी चाहिए। तो ये जो रीच होती है ना, इसको रीच बोलते हैं कि इतनी रीच का स्पार्क प्लग फिट होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज अगर रीच इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर डिफरेंट रीच का लगा दिया तो अगर ये थोड़ा बड़ा हुआ तो पिस्टन आपका आ रहा है, पिस्टन जो जब कंबशन होगा पिस्टन मूवमेंट कर रहा है, पिस्टन ऊपर आ रहा है तो वो इससे टकरा सकता है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोलिजन हो सकता है, तो ऑब्वियसली वो ठीक नहीं है। तो ये बेसिकली इसके सारे पार्ट्स हो गए स्पार्क प्लग के। अब हम बात कर लेते हैं, दो तरीके के स्पार्क प्लग होते हैं आपके, हॉट एंड कोल्ड स्पार्क प्लग। ये कुछ नहीं होता है बट हॉट का मतलब है कि हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, मतलब बहुत जल्दी हीट अप होता है। एंड एक कोल्ड वाला आता है, ठीक है, कोल्ड स्पार्क प्लग आता है जो थोड़ा रेजिस्ट करता है हीट को, हीट अप जल्दी नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि स्पार्क प्लग खराब होते हैं तो पता कैसे चलता है कि भाई स्पार्क प्लग खराब हो गया। ऐसा तो नहीं है कि आपके मीटर पे लिख के आ गया कि स्पार्क प्लग खराब हो गया। तो स्पार्क प्लग खराब होते हैं तो आपका जैसे कि माइलेज कम आ रहा है, आपको पता है कि भाई मेरी गाड़ी ठीक है, माइलेज कम क्यों दे रही है, तो आप चेक कराएंगे कि स्पार्क प्लग खराब तो नहीं है। उसके बाद आप देखते हैं कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है गाड़ी में, तो वो भी रीजन हो सकता है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। लाइक स्पार्क प्लग खराब हो चुका है तो आप जा सकते हैं उसको चेंज कर रिप्लेस करा सकते हैं। और स्टार्ट होने में दिक्कत हो रही है, मिसफायर हो रहा है, तो ये सारे रीजन है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि सारे कंपोनेंट क्या क्या होते हैं
ये आपका थ्रेड डायमीटर होता है, ठीक है, ये आपका टर्मिनल नट होता है, ठीक है, ये आपका इंसुलेटर सिरेमिक होता है, ठीक है। इसके अंदर का जो सेक्शन व्यू में आपको पिक में दिख जाएगा, वो आपकी इसमें एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड होती है, रजिस्टर होता है, ये वॉशर होता है, ठीक है, ये थ्रेड लेंथ होती है, ये ग्राउंडेड इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है, तो ये इंसुलेटर टिप होती है। तो ये सारी चीजें जो स्पार्क प्लग की इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी है, वर्किंग आपको बता दी है। तो गाइस आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।